जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। मुकहु काह कहब रघुनाथा, रखियई भवन किले हहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तनु तोरे। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक राहो, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करई सुभाय। लई लाभ तिन करम कर, न तरु जन्म जग जाए। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना कि सीता जी और राम जी दोनों ही वनगमन के लिए जा रहे हैं, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है और नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री राम जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जाने सुनहु सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपु अवसि नरक अधिकारी। रहो तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। उतरन आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम, तजौन काह बसाए। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज व्रत है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या किस प्रकार सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा क्या वश होगा। दीनी मोहि सिकनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहुते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानू काहू, काहू सुभाऊ नाथ पतियाहू। धर्म नीति उपदेश उताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मैं क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे किसोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाई उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सबीत। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के लिए तो वो श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है,
जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके अंतर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हुए कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आहवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सह में सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दब जनु चहुओरा। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनऊ अंध फिर लोचन बाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। मांगत लखन लखे उभान, रथ आजू ऐसने बस करब अकाजू। मांगत विदा सबे सकुचाई, जाय संग विधि कह किनाई। समुझ सुमित्रा राम से, रूप सुशील सुभाओ। नभ स्नेह लखि धनउ सिरु, पापिन दीन कुदाओ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही आनंदित हुए। वे हर्षित होकर सुमित्रा माता के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण से पूरी कथा विस्तार से सुनी। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे सिंहनी चारों वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाई है। अवध तहाँ जय राम निवासु, तहि दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पेशिये राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेउ तातु जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ छलू, कीनी राम पद ठाऊ। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण करके स्वभाव से ही हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम जी वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाते हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। राग दोरोषु ईर्षा मधु मोहु, जन सपने इनके बश हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय ने राम बन लहे कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम रे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही।
तुलसी प्रभु सिय देहि आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति होहु अविरल अमल सिय रघुबीर, पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनऊ भाग मृगु भाग बस। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त लगाए रखना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ राम जी और सीता जी माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे राम जी वन में कलेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।